तो नमस्कार दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम करेंगे पहले अध्याय का शुरुआत। तो हमारा पहला अध्याय है, इसमें वासुदेव देवकी के विवाह का वर्णन है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करके जो एक बेल आती है उस पर क्लिक करें, जिससे जब भी मैं कोई भी भाग डालूँगी भागवत का तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो बस शुरू करते हैं अब। श्री वेद व्यास जी के पुत्र, समस्त महान गुणों की खान, अब दूतों में श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी ने अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित का अज्ञान दूर करने के लिए उन्हें शरण आज्ञा जानकर जो अध्याय विद्या का ज्ञान से परिपूर्ण उपदेश दिया था, उसी का कुछ अंश में महाप्रभु भगवान कृष्ण का स्मरण करके वर्णन कर रहा हूँ। अतः पूर्ण आशा है कि सज्जन तथा ज्ञानवान विद्वान मुझे अबोध जानकर मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे। मुनियों में श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज से अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित बारंबार प्रणाम करके अत्यंत नम्रतापूर्वक वचनों में बोले कि हे मुनिराज, आपने जो सूर्यवंश तथा चंद्रवंश का चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उसे सुनकर मुझे अति प्रसन्नता प्राप्त हुई है। यद्यपि उन दोनों वंशों में उत्पन्न हुए राजाओं के वह सभी चरित्र परम अद्भुत हैं, परंतु मेरे विचार में महाराज यदु का चरित्र विशेष अद्भुत है। अतः उस यदकुल में उत्पन्न हुए भगवान विष्णु के अवतार योगेश्वर महाराज कृष्ण की लीलाएं आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। जगत के पालन करने वाले तथा उसका आत्मा जो कि भगवान विष्णु हैं, उन्होंने इस पृथ्वी पर किस प्रकार अवतार लिया था, सो कहिए, क्योंकि वह चरित्र ऐसे पवित्र हैं कि संसार में मुक्त अर्थात बैरागी और मुमुक्षु अर्थात मुक्ति के इच्छुक तथा विषयी अर्थात विषयों में लीन संसारी पुरुष, ये तीनों प्रकार के मनुष्य उन्हें सुनकर अपार सुख को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी पुरुष उन चरित्रों को गाकर पूर्ण तृप्त हो जाते हैं और संसार रूपी समुद्र में फंसे हुए मनुष्यों के जन्म मरण रूपी रोग की औषधि भी वही है। वही चरित्र संसारी मनुष्यों को अपार सुख देने वाले हैं। सभी पुरुष उन्हें मन और कानों के द्वारा ग्रहण करते हैं। इसलिए अपनी आत्मा का हनन करने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जिसे भगवान विष्णु की लीलाओं में रुचि न हो। युद्ध में देवताओं को भी जीतने वाले महारथी भीष्म जी जैसे नाकों से युक्त संग्राम रूपी समुद्र को पार करने के लिए भगवान कृष्ण का आश्रय ही नौका रूपी था। उसी के द्वारा कौरव सेना रूपी समुद्र को हमारे दादा युधिष्ठिर सहज में ही पार कर गए। कौरव तथा पांडवों की संतान के बीज रूपी मेरे शरीर को जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारकर नष्ट करना चाहा, तब भगवान कृष्ण ने ही सुदर्शन चक्र को धारण करके मेरी रक्षा की। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान कृष्ण जो कि समस्त प्राणियों के काल तथा उनको मोक्ष देने वाले हैं, आप उनकी लीलाएं मुझे सुनाइए कि वह भगवान कृष्ण पूर्वक माया में मनुष्य शरीर धारण करके अपने भक्तों को दुख दूर करके उनको किस प्रकार सुखी बनाते हैं। शेषावतार श्री बलभद्र जी को आपने रोहिणी का पुत्र बताकर फिर उन्होंने देवकी का पुत्र कहा। सो हे मुनिराज, बिना दूसरा शरीर धारण किए एक ही पुरुष दो माताओं का पुत्र किस प्रकार संभव हो सकता है, इसे समझाकर कहिए। यह भी बताइए कि भगवान कृष्ण पिता का घर छोड़ ब्रज में आकर क्यों बसे और फिर अपनी जाति वालों को लाकर कहाँ बसाया तथा मथुरा और ब्रज में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की तथा अपने मामा कंस को सामने आकर किस प्रकार मारा। यह भी कहिए कि उन्होंने ब्रज में कितने समय तक निवास किया तथा उनकी रानियां कितनी और कौन कौन थीं। हे महामुनि, इनके अतिरिक्त और भी जितने चरित्र हैं उन्हें भी सुनने की मेरी इच्छा है। हे मुनिराज, भगवान कृष्ण की कथाएं कहते समय आपके मुखारविंद से उपदेश रूपी अमृत की बूंदें टपकती हैं। उन्हें पान करके मेरे उपवास के असहज दुख जो कि भूख और प्यास है, वह भी मुझे बाधा नहीं पहुंचाते। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनक आदि ऋषिश्वरों, महाराज परीक्षित के प्रश्न सुनकर वैष्णव श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी
महाराज ने अपार प्रसन्न होकर कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला भगवान कृष्ण का सुंदर चरित्र कहना प्रारंभ कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति आपकी प्रीति सराहना करने योग्य है। जिस प्रकार गंगा जी का जल सभी को पवित्र कर देता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु का चरित्र भी सभी पापों को नष्ट कर देता है। अभिमानी दैत्य राजाओं के पापों के बोझ के दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में आ गई और गौ का रूप धरकर रुदन करते हुए करुणा उत्पन्न करने वाली अपनी समस्त व्यथा उनको सुनाई। पृथ्वी की व्यथा सुनकर ब्रह्मा जी मुख्य देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर जा पहुँचे और सभी देवता भगवान विष्णु के प्रेम के रस में पगे हुए पुरुष युक्त के मंत्रों से विधि पूर्वक ध्यान लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की ध्यान अवस्था में ही आकाशवाणी हुई। उसे सुनकर ब्रह्मा जी देवताओं से बोले कि हे देवताओं, भगवान विष्णु को जो आज्ञा हुई है उसे आप लोग सुनिए और उसके अनुसार शीघ्र आचरण करिए। अधर्मियों का उद्धार करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों की प्रार्थना से पहले ही पृथ्वी का दुख दूर करने का निश्चय कर लिया है। अतः आप लोग अपने अंशों सहित यदकुल में जन्म लेकर भगवान के शक्ति सहित अवतार लेने से लेकर पृथ्वी का भार उतारने तक मृत्यु लोक में ही वास करें। भगवान के साथ क्रीड़ा करने के लिए देवताओं की स्त्रियां अपार सुंदरता को प्राप्त होकर ब्रज में जन्म लेवें। भगवान की अनंत कलाओं वाली शेष नाग जी बलराम जी के नाम से उनके साथ लीला करने के लिए वहां पहले ही प्रकट हो जाएंगे। फिर भगवान की आज्ञा से संसार को मोहित करने वाली माया देवकी का गर्भ खींचकर यशोदा जी को मोह में डालने के लिए उनके भवन में प्रकट हो जावेगी। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को आज्ञा देकर ब्रह्मा लोक को चले गए। इधर पृथ्वी ने भी भगवान की लीलाओं का प्रारंभ हो गया देखकर धीरज को धारण कर लिया। कुछ समय पश्चात शूरसेन के पुत्र श्री वासुदेव जी देवकी के साथ अपना विवाह करके उनके सहित महान रथ में बैठकर जब अपने नगर के लिए चलने लगे, तब उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी चचेरी बहन देवकी के प्रति अपना प्रेम जताने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उस महान रथ को हाँकने लगा। देवकी के पिता देवक ने अपनी बेटी को विदा करते समय अपार दहेज दिया। उस समय भांति भांति के बाजे बजने लगे, जिससे आकाश गूंज उठा। उसी समय आकाशवाणी होने लगी कि ओ महान अज्ञानी कंस, सुन कि तू जिस देवकी को पहुंचाने जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तुझको नष्ट करने वाला होगा, अर्थात मारेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस ने क्रोध में भरकर देवकी के केस पकड़ लिए। तब तो देवकी को मार डालने के लिए उसे तैयार देखकर देर न करके वसुदेव जी उससे कहने लगे कि हे गुणवान तथा शूरवीर कंस, तुम्हारा यश संसार भर में प्रसिद्ध हो रहा है, फिर भी तुम स्त्री वध के दोष का विचार नहीं कर रहे हो। भला ऐसे विवाह रूपी आनंद के समय तुम इसे क्यों मार रहे हो? जिस मृत्यु के भय से तुम इसे मार रहे हो, वह मृत्यु तो प्राणी के जन्म लेने के साथ ही उत्पन्न हो जाती है। जो कोई भी इस संसार में शरीर को धारण करता है, उसे आगे या पीछे एक दिन मरना अवश्य पड़ता है। वर्तमान शरीर की अवधि यानी कि जीवन काल समाप्त हो जाने पर जीवात्मा इस शरीर को त्याग कर कर्मानुसार दूसरे शरीर को पाता है तथा मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और उसी के अनुसार वह नवीन शरीर को धारण करता है। जिस प्रकार सपना देखते समय जीव अपने सोते हुए शरीर की सुध भूलकर सपने के काल्पनिक शरीर में फंसकर उसे ही अपना असली शरीर समझने लगता है, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छा वर्तमान शरीर को भुलाकर जीव को दूसरी देह में बांध देती है। कामना से पूर्ण कर्मों के दोषों से भरा हुआ मन माया द्वारा रचे हुए जिस शरीर में दौड़ता है, अर्थात जिस शरीर की इच्छा करता है, वह केवल देहाभिमान के कारण ही उसी
शरीर में पहुंचकर जन्म ले लेता है। जिस प्रकार जल से भरे हुए पात्रों में दीपक की लौ हवा से हिलने के कारण कांपती हुई सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार वह मूर्ख पुरुष अपने अज्ञान से रचे हुए शरीर में अभिमान करके मोह को प्राप्त होता है। इसलिए अपनी आत्मा का कल्याण चाहने वाले पुरुष को किसी से भी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर से मोह होने के कारण दूसरे बैरी पुरुष का भय लगा ही रहता है। हे राजन, यह तुम्हारी छोटी बहन देवकी अभी निरी बालक ही है और तुम्हारे सम्मुख अत्यंत निर्बल कठपुतली के समान है। आप दोनों की भलाई करने वाले हैं, इसलिए इस निरपराध को मारने का अनुचित विचार त्याग दो। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले कि हे राजन, यद्यपि वसुदेव जी ने शाम और भेद नीति से कंस को बहुत तेरा समझाया, किंतु वह अपनी आसुरी व्रति तथा कुसंगत के प्रभाव से देवकी को मारने के विचार से बिल्कुल नहीं टला। ये देखकर देवकी वध का समय टालने के लिए वसुदेव जी मन ही मन कहने लगे कि मनुष्य को अपनी बुद्धि के अनुसार मृत्यु को टालने का उपाय करना चाहिए, और यदि वह फिर भी न टले तो उसको दोष नहीं लगता। इसलिए मैं से देवकी के पुत्रों को दे देने का वचन देकर इस समय देवकी की मृत्यु टाल दूं। फिर जो होनहार होगा वही तो होगा ही। कौन ठिकाना कि देवकी के पुत्र होने भी न पावे और यह कंस उसके पहले ही मर जावे। कदाचित पुत्र भी हो जावे और कंस भी जीता बना रहे तो उसी के हाथ से उसकी मृत्यु हो जावे। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की लीला अपरंपार होती है। क्या पता कि मेरे पुत्र के हाथ से होने वाली कंस की मृत्यु देवकी का वध हो जाने से टल जावे। इसलिए मुझे इस समय को तो टाल ही देना चाहिए। यदि फिर पीछे से मृत्यु आ जाएगी तो उसमें मेरा अपराध न होगा। जिस प्रकार वन अथवा बस्ती में लगी हुई अग्नि अपने समीप के घरों अथवा वृक्षों को जलाकर जब एकदम वहाँ से दूर जाकर लग जाती है, तब उसमें देवगति ही प्रधान कारण मानी जाती है। इसी प्रकार जीवों के जन्म मरण की गति भी अदृष्टि होती है। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार अपनी बुद्धि के अनुसार वसुदेव जी ने बहुत कुछ विचार कर कंस का आदर करके मन में कांपते हुए अपार साहस पूर्वक ऊपर के मन से हंसते हुए उससे कहा, हे सौम्य, आकाशवाणी द्वारा तुमको जो भय उत्पन्न हो गया है उसकी तुम कोई चिंता न करो, क्योंकि मैं देवकी के सभी पुत्रों को तुम्हारे अर्पण कर दूंगा। इसमें तनिक भी संदेह न जानो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, वसुदेव जी की वह बात सुनकर तथा उसे सत्य समझकर बलवान कंस ने देवकी को मारने का विचार त्याग दिया। तब तो वसुदेव जी उसकी प्रशंसा करके अपने घर को चल दिए। सबके आत्मा भगवान विष्णु को ही देवता मानने वाली बिचारी देवकी ने प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देना आरंभ कर दिया। पहले कीर्तिमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे वसुदेव जी अपने वचन की रक्षा की दृष्टि से कंस के पास ले गए। हे राजन, सत्य बोलने वाले पुरुष को सहन शक्ति अपार होती है तथा विद्वानों की इच्छा पूरी होकर ही रहती है, और दुष्ट मनुष्य को कोई अनौती बरतना कठिन नहीं होता है तथा धैर्यवान पुरुष सब कुछ त्याग सकते हैं। उसी प्रकार वासुदेव जी का समान भाव देखकर कंस संतुष्ट हो गया और मुस्कुराता हुआ बोला कि आप इसको अपने घर वापस ले जाइए। इस बालक से मुझे कोई भी भय नहीं है। मेरा बैर तो 8वें पुत्र से है। यद्यपि कंस की बात सुनकर वसुदेव जी को अपार प्रसन्नता हुई, फिर भी उनका संदेह मन से दूर नहीं हुआ, क्योंकि वह जानते थे कि कंस की बात को कोई ठिकाना नहीं। वसुदेव जी के वापस जाते ही नारद मुनि जी कंस के पास आ पहुँचे। नारद जी कंस से बोले कि हे राजन, तुम्हारे ब्रज में गोपी और ग्वाल अर्थात जितने भी यदुवंशी स्त्री पुरुष हैं, वह सब देवता ही इस रूप में प्रकट हुए हैं। तुम उनसे सावधान होकर रहो। पृथ्वी पर दैत्यों का बढ़ा हुआ भार देखकर भगवान विष्णु उसे कम करने के लिए यह अपनी लीला का विस्तार कर रहे हैं। ऐसा कहकर महामुनि नारद जी चले गए। तब तो आकाशवाणी के प्रति कंस का संदेह पूर्ण रूप से दृढ़ हो गया।
तब तो कंस ने तुरंत वसुदेव सहित देवकी को बुलाकर कारागार में बंद कर दिया और वह अभागा देवकी के प्रत्येक पुत्र को विष्णु होने के संदेह करके मारने लगा। श्री वसुदेव जी बोले कि हे राजन, अपने प्राणों के लोभी राजा लोग जितने भी होते हैं वह सब अपने माता पिता, भाई, मित्र आदि सब स्वजनों तक को थोड़ा भी संदेह हो जाने पर मार डालते हैं। उसी प्रकार कंस को भी अपने पूर्व जन्म में कालनेमी होने की बात याद थी, क्योंकि तब भी उसे विष्णु भगवान ने ही मारा था। कंस ने सोचा कि वही विष्णु पहुँचते हैं और वही कालनेमी का अवतार मैं कंस हूँ। यह सभी यादव विष्णु के सहायक देवता लोग हैं, इनमें मेरा मित्र कोई नहीं है। यह विचार करके उसने अपने पिता उग्रसेन को भी शीघ्र बंदी बना लिया। इस प्रकार वह महाबलवान कंस अपने समस्त विरोधियों को रास्ते से हटाकर चारों ओर के देशों पर महाअभिमान पूर्वक निर्विरोध राज करने लगा। दोस्तों, पहला अध्याय हमारा ख़त्म हो गया है और दूसरा अध्याय कल सुनाऊंगी आपको। थोड़ी गलतियां हो रही हैं। जो ये किताब है जिसमें से आपको पढ़ के सुना रही हूँ वो बहुत पुरानी है, फट चुकी है, तो कई शब्द समझ में नहीं आ रहे और कुछ हिंदी इतनी कठिन है। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि कोई गलती नहीं हो, फिर भी थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं, उसके लिए क्षमा करें। और आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको पूरी मतलब बोल नहीं पा रही हूँ, थोड़े शब्दों में और बहुत अच्छी भागवत है, कृष्ण चरित्र अवतार सुना रही हूँ मैं आपको। तो बस आज के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवा। और गलती के लिए माफ़ करें जो शब्द मेरे से अटपटे टाइप से बोल रही हूँ मैं। और कथा बहुत रोचक होने वाली है, बहुत सुंदर है, आप डूब जाओगे। कान पे लगा के सो जाइए और आराम से अपने बुजुर्गों को, जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनको सुना सकते हैं। मोबाइल पास में रख दीजिए और वो सुनते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।